नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो कक्षा 11वीं के लिए अनिवार्य हिंदी का जो पेपर होने वाला है इस बार, वो हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं। और ये पेपर साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर मान के चलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं, आपकी कला वर्ग के हो गए या फिर आपकी साइंस वर्ग के हो गए, वो सारे पेपर आपको करवा दिए जाएंगे। साथ ही साथ इन सभी की पेपर की PDF फाइल अगर आपको देखनी है तो ऐप पे मिल जाएगी। ऐप को आपको एजुकेशन लाइन के नाम से सर्च कर लेना है, प्ले स्टोर से ऊपर ऊपर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए अपन यहाँ पे कक्षा 11वीं के लिए अनिवार्य हिंदी का जो पेपर है वो देखने वाले हैं। इसके अलावा साथियों आपको बता दूं कि आपके टाइम टेबल सभी जिलों के आ चुके हैं। कहीं पे अंग्रेजी का पेपर अनिवार्य का पहले होगा, कहीं पे हिंदी का पेपर होगा और कहीं पे और किसी विषय का पेपर होगा। तो हमें सभी पेपर करने हैं। पहले पर्सन से अपन स्टार्ट करने वाले यहाँ पे। आपको पता है कि आपका टोटल जो पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा, समय आपका 3.25 घंटे रखा गया है। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। खंड ऐसे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको पूरा संपूर्ण पेपर बताने वाला हूँ, बाकी हम इसको और भी विस्तार से देखेंगे। यहाँ पे देखिए, समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है। जो लोग इस धन को संचित रीति बरतते हैं वे शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसी समय संपत्ति के सदुपयोग से एक जंगली मनुष्य देवता स्वरूप बन जाता है। इसी के द्वारा मूर्ख विद्वान निर्धन धनी और अनुभवी बन सकता है। संतोष हर्ष सुख तब तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता जब तक वह उचित तरीके से समय का सदुपयोग नहीं करता है। अगर आप भी समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि गलत तरीक़ों में पड़ जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं, तो वो समय का उपयोग सही नहीं कर रहे, सही दिशा में नहीं कर रहे, उनको आगे जाके मुसीबतें देखने को मिलती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, समय निश्चित ही एक रतन राशि है जो कोई उसे अपरिमित और अगणित रूप से अंधाधुंध व्यय करता रहता है। वह दिन रात अंक की चयन रिक्त हस्त व दरिद्र होता है। सच तो यह है कि समय का सदुपयोग करना आत्मोन्नति तथा उसे नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या कहलाती है। तो हमें भी समय का सदुपयोग करते हुए, आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली उसका पहले सदुपयोग करते हुए पहले से हम तैयारी में लग जाए, ये हम प्रण लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, उचित जो गद्यांश है उसका आपको शीर्षक पूछा गया है। तो समय का सदुपयोग से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। समय और उन्नति नहीं है, समय और मानव नहीं है, समय की गति नहीं है, सबसे मोस्ट है समय का सदुपयोग। जो समय का सदुपयोग करेगा वो क्या होगा, आत्मोन्नति करेगा, और जो नहीं करेगा वो उसकी आत्महत्या करेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, समय के सदुपयोग से मानव बन जाता है। तो समय का सदुपयोग अगर मानव करता है तो वो क्या बन जाता है, जंगली, देवता, पानी या गरीब। तो सीधी सीधी बात है भाई, वो देवता बन जाता है। अभी हमने इस पे से हमने पढ़ा है। यहाँ पे देखिए, जंगली मनुष्य देवता स्वरूप बन जाता है, तो क्या बन जाता है, देवता स्वरूप बन जाता है। आगे देखिए, समय रूपी संपत्ति प्राप्त होती है। तो किससे होती है, ईश्वर से, विज्ञान से, ज्ञान से या सरकार से। तो समय रूपी जो संपत्ति है वो कहाँ से हमें प्राप्त होती है, ये भी हमने इसको पढ़ लिया है अच्छे से। समय रूपी जो संपत्ति है वो हमें समय के सदुपयोग से मिलती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर से, ज्ञान से, सरकार से। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देना है उसका आंसर, भाई ज्ञान से देना होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धनी विद्वान अनुभवी बन जाता है। कब, इसके द्वारा मूर्ख विद्वान भी बन जाता है। कब बन जाते हैं भाई, अगर वो समय का सदुपयोग करते हैं। और वो कौन देता है, यहाँ पे देखिए ईश्वर उसको प्रदत्त करता है। कौन देता है, ईश्वर देता है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा ईश्वर। अगणित अपरिमित शब्दों में निम्न में से कौन सा उपसर्ग लगा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगणित, तो यहाँ पे गणित अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे गणित, तो इससे पहले क्या लगा है मेरा बिल्कुल ठीक है। परिमिति में अगर मैं बात करूँ, परिमित में, तो यहाँ पे लगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको लिखना होगा। शारीरिक व आत्मिक शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे शारीरिक का मतलब होता है शरीर, धन, इक। इसको बना देते हैं अपन शारीरिक। अगर यहाँ पे दूसरा मैं बात करूँ आत्मिक, तो आत्मिक का क्या हो जाएगा, आत्मा, धन, इक। तो आत्मा का हो जाएगा आत्मिक। तो इस प्रकार से इक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको करना है। PDF फाइल आपको ऐप एजुकेशन लाइन पे ही मिलेगी। नेक्स्ट है, यहाँ पे अगला होगा, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने होंगे। वे आर्य ही थे जो अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जन्म लेते सभी। निश्चय होकर किस तरह वे बैठ सकते थे। कभी लक्ष्मी नहीं सर्वस्त्र जाए सत्य छोड़ेंगे नहीं। अंधे बने पर सत्य से संबंध तोड़ेंगे नहीं। निज सुत मरण स्वीकार पर वचन की रक्षा है। है कौन उन पूर्वजों के शील की सीमा कहे। सर्वस्व करके दान जो चालित दीन भूखी रहे।
अपने अतिथि सत्कार में फिर भी न रूखे रहे। पर तृप्ति पर निज तृप्ति मानी, रंति देव नरेश ने, ऐसे अतिथि संतोष कर पैदा गए किस देश में। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको एक क्या दिया जाएगा, अपठित दिया जाएगा, जिसको पढ़ के हमें कुछ प्रश्नों का आंसर देना है। तो इसको पढ़ने से हमें क्या मिलता है कि पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो आर्यों का देश होगा, आर्य लोग होंगे, भारत वर्ष होगा, महान देश होगा। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो एक प्रकार से महान देश भारतवर्ष की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हम लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आर्य लोग किसके लिए जीते थे। तो आर्य लोग किसके लिए जीते थे भाई, पहली लाइन में हमने पढ़ा, यहाँ पे देखिए, वे आर्य थे जो कभी अपने लिए नहीं जीते थे। वो अपने लिए नहीं जीते, किसके लिए जीते थे, दूसरों के लिए। तो हम कह सकते हैं वो दूसरों के लिए जीते थे। किस राजा ने दूसरों की तृप्ति के लिए कार्य किया है। तो भाई किसने किया था भाई, राजा कर्ण ने, राजा भरत ने, राजा राम ने, राजा रंतिदेव ने। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा है कि दूसरे राजों की तृप्ति के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये हो रहा है रंतिदेव नरेश ने, रंतिदेव नरेश यहाँ पे पूछा गया है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। इसके बाद देखिए, लक्ष्मी के चले जाने पर भी किसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद देखिए, आर्य लोग किसके लिए इस संसार में जन्म लेते हैं। तो धन के लिए, उपकार के लिए, शांति के लिए, यश के लिए। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं भाई, ठीक है। तो देखिए आर्य लोग किसके लिए पैदा होते हैं, यहाँ पे देखिए, ऐसे अतिथि संतोष कर पैदा किए किस देश ने, ठीक है। तो वो किसके लिए पैदा होते हैं भाई, संतोष के लिए, ठीक है। तो संतोष के लिए यहाँ पे क्या होगा भाई, शांति के लिए, संतोष मतलब शांति के लिए। आगे देखिए, नमक दरोगा कहानी के लेखक कौन है। मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाना जानता था। किसान भारत माता का अर्थ क्या लेते हैं। तो किसान भारत माता का अर्थ क्या लेते हैं, किसान जो है भारत माता का अर्थ क्या लेते हैं। भारत माता मतलब धरती, खेत, नदियाँ, भारतीय जनता। तो खेत से लेते हैं भाई, किसानों का मतलब तो खेत से होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी होगी। मरुस्थलीय प्रदेशों में मीठे पानी के लिए खुदाई की जाती है। तो मरुस्थल यानी कि जो रेगिस्तान हो गया हमारे, अगर जैसलमेर की बात करें, बाड़मेर की बात करें, ठीक है, इस प्रकार के जो इलाके हैं वहाँ पे क्या करते हैं भाई, तो वहाँ पे कुई बनाई जाती है, ठीक है। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण की बात करें जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि मेरा हो जाएगा श्रेय, ये वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए, जामुन का पेड़ कहानी के लेखक कौन होंगे, ये बताएंगे आप। लता मंगेशकर का संबंध किससे है। तो भाई लता मंगेशकर कौन थी, गायन थी। चेचारों का काम होता है, चेचारों का काम क्या होता है वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपके 20 से 30 शब्दों में लिखने वाले प्रश्न आते हैं। आलेख किसे कहते हैं, समाचार में कितने प्रकारों का उपयोग होता है। मिथिला की प्रसिद्ध चित्रकला का नाम बताना है। रेजा किसे कहा जाता है। मीरा किसकी उपासना किया करती थी, आपको भी बता सकता है, श्री कृष्ण जी की, ठीक है। वे आंखें कविता के रचनाकार का नाम लिखना है। घर की याद कविता के कितने भाई थे। कुई की खुदाई का कार्य किस जाति के लोग करते हैं। जूझ कहानी का मुख्य पात्र कौन था। वाणी का डिटेक्टर किस कवि को कहा गया है। इसके बाद देखिए, 50 शब्दों में लिखने वाले प्रश्न आते हैं आपके। नमक का दरोगा आ गया, किसान का घर आ गया, पति का आ गया, विदाई आ गया, जामुन का पेड़ आ गया, ये आपको देखने होंगे। आओ मिलकर बताए, कविता में निर्मला पुतल किससे बचाने की बात कर रही है। कवि ने संसार को पागल क्यों कहा है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित काव्यांश को सह प्रसंग व्याख्या करनी है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। छाड़ी दई कुल की कहानी, कान्हा करी कोई, संगत बिन दिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। आंसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फेल गई आनंद फल होई। तो इस प्रकार से जो हमारी कौन थी भाई, वो थी भाई हमारी सिरधर गोपाल की, जो मुकुट की आराधना करती थी वो मीराबाई थी, और वो पागल हो गई थी उनमें। तो यहाँ पे श्रीधर गोपाल श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है, और वही कह रही है जाके, दूसरा नहीं कोई, मेरे तो वही स्वामी है, वगैरह वगैरह, ये आप यहाँ पे सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। या फिर मेहनत की लुट सबसे खतरनाक नहीं होती है, इन दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग आपको व्याख्या करनी होगी। कुछ नहीं कर सकते तो आप मेहरबानी करके कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ न सकने वाला आदमी चाहिए, जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधियों को रोक सके। मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर के शिकंजे से बचाया जा सके, जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट देते हैं, और आप है कि कॉपियाँ न दिखाने के समय में गुनाह ढक देते हैं। तो दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसमें कि एक तो आपको लेटर राइटिंग लिखना आपको आना चाहिए भाई, ठीक है। या फिर यहाँ पे इसके अलावा आपको पेयजल से रिलेटेड हो गया, और एक शिकायत कर रहा है महापौर को, इन दोनों को देखना होगा। विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर आपको एक प्रतिवेदन लिखना है, या फिर अथवा में आपको फीचर किसे कहते हैं इस पर लिखना होगा। और अंतिम जो प्रश्न होगा वो आपका होगा, एक किसी विषय पे आपको निबंध का निर्माण करना है। बढ़ती महंगाई, नारी सशक्तिकरण, राजस्थान में जल संरक्षण की आवश्यकता, कोरोना वायरस, हम और हम सब, ठीक है। तो कोई भी आपको करना होगा। तो इस प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा।